प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके 3 डेरिवेशन है जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक डेरिवेशन अलग से है, वो 3 मार्क का आ सकता है। अनन्या कैमरा ऑन कर लो। मैं बस 1 मिनट में कर रही हूँ, बस घर पहुंच रही हूँ। ठीक है। ठीक है। आ, लिखो कंसिडर, डेरिवेशन कर रहे हैं हम ये, ठीक है। इट बी 5 मार्क क्वेश्चन। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल projected at an angle theta, projected at an angle theta to the horizontal with initial angle theta to the horizontal, at an angle theta to the horizontal with initial velocity with initial velocity u as shown in figure. ओ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ये वापस आके यहाँ गिर गया। तो डायग्राम बनाओ। तो u स्पीड से हमने थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया। नाउ वी रिजॉल्व मोशन इनटू 2 डायमेंशन। एक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos theta and the vertical component would be u sin theta. तो अब जरा देखो, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो गई? u y का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u मतलब इनिशियल, y मतलब y डायरेक्शन, इज u sin थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज बेसिकली इक्वल टू g। लेकिन अगर तुम्हें याद हो, हमने मोशन इन 1D में किया था, दैट इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज initial direction of motion is taken as positive and anything opposite to it that is taken as negative. So इसकी initial direction किधर है? Upward. तो everything upward would be positive, but acceleration कहाँ पर है? Downward. तो acceleration कितना हो जाएगा? माइनस। तो along y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेलरेशन है माइनस जी। तो अगर एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन हो गया, माइनस जी का मतलब -10, मतलब एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमने 50 से ऊपर फेंका, सपोज मान लो यू साइन थीटा 50 है, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी जाएगी? 40, फिर 2 के बाद 30, फिर 3 के बाद 20 एंड अल्टीमेटली द मैक्सिमम हाइट से ए वेलोसिटी कितनी जाएगी? फाइनल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, बताया था लास्ट क्लास में भी। Since horizontal direction में there is no acceleration, horizontal velocity will remain unchanged. तो at maximum height, velocity would be zero.
at maximum height a, vy would be 0। ठीक है। तो ये तुम्हें अलोंग वाई डायरेक्शन का समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। अलोंग एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स। यू का मतलब होता है इनिशियल, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, इज देयर एनी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नो, जीरो, जीरो हो गया। दैट मीन्स अलोंग एक्स डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म, दैट इज motion along x direction is uniform। यहाँ आगे लिख सकते हो स्पीड रिमेन्स द सेम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा u cos थीटा ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। एक बार इसको दोबारा से देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब इसका हम तीन डेरिवेशन करेंगे, एक टाइम पीरियड का, एक मैक्सिमम हाइट का, एक रेंज का, बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। ये आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा। कितने मार्क्स का पेपर है, 30 40? 5 मार्क तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अभी। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो सारा का सारा टाइम जिसकी जिसमें ये इट वॉज इन एयर। तो तुमने पढ़ा था मोशन ग्रेविटी में टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर जाता है उतने टाइम वो उसको नीचे आने में लगता है। तो सपोज टोटल फ्लाइट टाइम इज टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू ए विल बी t/2। टाइम टेकन टू रीच एट बी कितना हो जाएगा, t/2। ओ से जब, सॉरी ए पे, नॉट बी, ए होगा ये, बी पे तो टी होगा ना। तो ए इज द मैक्सिमम हाइट, ए पे वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम हाइट पे उसकी, वर्टिकल वेलोसिटी 0। ऑल्सो वी वाई कितना है, 0। तो अब ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, लिखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई हमने क्यों सबस्क्रिप्ट लगा दिया, वाई डायरेक्शन में। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, वी वाई 0 हो गया, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है जी, टाइम कितना है t/2। तो g t/2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से t का फॉर्मूला हमें मिल गया, t इज इक्वल टू 2u sin θ/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन है।
तो इफ यू थ्रो अ पार्टिकल और a projectile with speed u at an angle theta to the horizontal, time of flight is 2u sin theta by g. ये तीन डेरिवेशन होते हैं: टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। अब अगर मैं इसमें थीटा को 90 डाल दूं तो क्या आएगा? साइन 90 कितना होता है? 1। 2u/g, तुम याद करो, मोशन ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g। सेम रिजल्ट आ गया। मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u/g था। 2u/g में u/g ऊपर जाने का टाइम था, टाइम ऑफ असेंट, और u/g टाइम वापस आने का था। तो सेम रिजल्ट वापस आ गया। एक बार इसको कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। गंगेश लिख लिया? यस सर। हम्म। हाँ सर, कल के पेपर में जो टेस्ट होगा उसमें स्टेप मार्किंग तो होएगी ना? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी है? 1 मार्क। तुक्के नहीं मार सकते तुम। अच्छा सर। हम्म, अब सेकंड है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल एच। मोशन और ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव किया था, u²/2g आता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा। अगेन, वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर मोशन along y direction. Consider motion along y direction. And let's use third equation of motion. Using third equation of motion, which is vy square equal to uy square plus 2ay into y. Third equation of motion. V square equal to u square plus 2as. तो वापस जरा देखो मैक्सिमम हाइट पर। एक मिनट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? -g। वाई कितना है? एच, मैक्सिमम हाइट। तो 2gh = यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये आ गया। तो h = यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव हो गया। एंड नाउ द थर्ड पार्ट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ओ से फेंका और ग्राउंड पे वापस आके वो बी पे मीट हुआ, तो दिस डिस्टेंस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं।
सॉरी आर। तुम्हारी तरह मैं भी टेंशन में आ गया। टेंशन में नहीं हो तुम? ठीक। नींद पूरी नहीं हुई? तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज आर, ठीक है। पर हॉरिजॉन्टल रेंज हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखो कंसिडर, कंसिडर मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में देर इज नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखो यूजिंग डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाहो तो साइड में लिख दो एज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो डिस्टेंस तो आर है, स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल यू एक्स, टाइम कितना लग रहा है वहां तक पहुंचने में टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स है और टाइम यहां से यहां जाने में कैपिटल टी लग रहा है। हाँ, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो अब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, टाइम कितना था टू यू साइन थीटा बाई जी। तो आर इज इक्वल टू ये आएगा यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। टू साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगो में हमने किया हुआ है, साइन टू थीटा होता है। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये है रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। एक बार इनको दोबारा गो थ्रू कर लो, याद कर लो, ये तुम्हारा आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे फिर। गंगेश लिख लिया पूरा? यस सर, लिखने लग रहा अभी, 1 मिनट। हो गया सर। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। टू डिराइव द पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। टू डिराइव, टू डिराइव द इक्वेशन, टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस फॉर्म में भी आ सकता है, और टू शो दैट, और टू शो दैट projectile moves in a parabolic path, or to show that projectile moves in a parabolic path। पैराबोलिक क्या, पैरा जो उसका शेप होता है ना, उस पाथ को पैराबोला बोलते हैं। हम्म।
उसी को अगर दो की जगह तीन वेक्टर तो पॉलीगॉन बन जाता है वो वैसे ही होता है। जैसे सपोज तीन वेक्टर है ए बी सी, है ना। तो ट्रायंगल में क्या करते थे, एक के ऊपर बी का टेल डाल दिया और बी के टिप पे सी का टेल, और फिर इसका टेल उसके टिप से ज्वाइन कर दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। तीन की जगह चार है तब भी हो जाएगा, पांच है तब भी हो जाएगा, मतलब सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टिप पे लगाते जाओ। वो डेरिवेशन नहीं आएगा। तो वी प्रोजेक्ट a projectile at an angle theta to the horizontal with speed u at some point of time। मान लो इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो एक्स वाई है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स। इतना बनाओ। ए वाई वुड बी माइनस जी, ए एक्स वुड बी जीरो। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। लिखो प्रोजेक्टाइल, a projectile is projected with velocity u, with initial velocity u at an angle theta to the horizontal, at an angle, initial velocity u at an angle theta to the horizontal, and it reaches at point P. It reaches at point P after time t। तो t सेकंड्स के बाद वो p पे आ जाता है, ठीक है, स्मॉल t। तो t टाइम के बाद वो p पे आ गया। अब हम पहले देख रहे हैं मोशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। मोशन अलोंग x डायरेक्शन में क्या होगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, दैट इज x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा जब कंपोनेंट लोगे तो थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है और दूसरा वाला हमेशा साइन होता है। हमने स्पीड को रिजॉल्व कर लिया y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में। तो u cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड u sin थीटा इज वर्टिकल स्पीड। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, बाद में काम आने वाला है ये। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी हैव दिस इक्वेशन, एंड हमने यहाँ से टाइम फाइंड कर लिया। यू एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, वही लिखा है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड में टाइम होता है ना। अगर तुम सेकंड इक्वेशन भी यूज करो तब भी यही आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो ए जीरो है, तो बात वही है। इफ आई यूज सेकंड इक्वेशन मोशन तब भी वही आएगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक जीरो है। नाउ वी कंसिडर मोशन वाई डायरेक्शन।
नाउ वी कंसिडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन। तो इस बार इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाई है ही सेम हमारा। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे रहा है, यूज कर लिया हमने। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वाई टी बाद में डाल देंगे, वाई की जगह वाई आ जाएगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। जी हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा माइनस जी। अब इसमें टी रिप्लेस कर दो, तो टी की वैल्यू क्या थी, एक्स बाय राइट। यू कट जाएगा, so this is called equation of trajectory of the projectile। ये पैराबोलिक, पैराबोला की इक्वेशन है। मैथ्स में तुम पढ़ोगे पैराबोला। तो पैराबोला में क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है और एक वेरिएबल स्क्वायर्ड होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। याद रहेगा, अनन्या ढंग से याद कर लेना, जो भी किए हैं इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा तुम्हारे टेस्ट में। फिर छोटे मोटे वन मार्कर्स आ सकते हैं, जैसे कि एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। हम्म, हाँ मेन तो यही है, बाकी बाकी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एमसीक्यू में या कंसेप्चुअल आ सकते हैं। मान लो हमें किसी प्रोजेक्टाइल की स्पीड दे रखी है, भाई तुम इसी स्पीड से फेंक सकते हो, यू कांस्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा, हम उसको किस एंगल में फेंकें ताकि उसका रेंज मैक्सिमम हो जाए। डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वो आएगा। तो किस एंगल पे थ्रो किया जाए ताकि रेंज मैक्सिमम हो, यू कांस्टेंट है, यू इज कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल। जेवलिन थ्रो तुमने देखा होगा, जब थ्रो करता है तो नॉर्मली एंगल 42 डिग्री के आसपास होता है, उस 42 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है, बिकॉज वो ग्राउंड से नहीं, थोड़ी हाइट से फेंक रहा है। बट हम फॉर्मूला डिराइव करें आर मैक्स का, जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला। इस रेंज के फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन। कब होता है वन, 90 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा कितना होना मांगता है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर तुमने ग्राउंड से फेंका तो इट विल मूव मैक्सिमम ओनली एंड ओनली इफ थीटा इज 45 डिग्री। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आता है, और कितना मैक्सिमम होता है वो भी निकाल सकते हैं। साइन टू थीटा को तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू स्क्वायर बाय जी। हाँ, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी आ गई, यू स्क्वायर बाय जी।
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने सपोज किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे तो फेंक दिया, तो उस मोमेंट पे रेंज तो मैक्सिमम हो गई। व्हाट अबाउट द हाइट? उसकी हाइट कितनी हो गई? हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेंज। तो हाइट का क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल हाइट वाज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें तुम क्या करोगे? इसमें तुम थीटा को 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो जरा, देखो क्या होता है। सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल टू 45। हम्म तो ये आ जाएगा हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेंज। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1। ये आ गया। लेकिन यू स्क्वायर बाई जी कितना था? आर मैक्स। सो नाउ यू गेट अ रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच। हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू रेंज विल बी 1/4। एमसीक्यू में आ सकता है, सपोज मैक्सिमम रेंज इज 400, what will be corresponding height? It will be 400/4, 100 मीटर। अगर हाइट 500 है तो, सॉरी, हाइट अगर सपोज 50 है तो रेंज कितनी आएगी मैक्सिमम? 4 टाइम्स 200 हो जाएगा। हाँ, साइन 45 होता 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 × 2 कितना था? मोबाइल से करो, कर लो, मम्मी से पूछो। तो ये है रेंज और हाइट के बीच का फॉर्मूला। ओनली एंड ओनली इफ थीटा इज 45, जब रेंज मैक्सिमम होगा तभी ऐसा होगा। याद रहेगा? सीधा 4 से डिवाइड कर दो। हाइट दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेंज, तो तुम 4 से मल्टीप्लाई कर रेंज निकाल सकते हो। बट जनरली जब थीटा 45 होगा तभी ये रिलेशन है, अदरवाइज तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अनन्या, गंगेश, ऑल। यस सर। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हम्म इनका सब 90 होता है। हाँ, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा पे थ्रो करें या 90 - थीटा पे थ्रो करें, तो थीटा 90 - थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम में क्या फर्क पड़ता है। सपोज हमने थीटा से फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, तो कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो, जब भी एंगल थीटा होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - थीटा होता है। जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना माना जाएगा? 60। 20 डिग्री का 70, राइट। 15 डिग्री का 75। 55। मतलब वो एंगल जिसका दोनों का सम 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो मान ओके लो सर। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका, एक बार थीटा डिग्री पे, एक बार 90 - थीटा डिग्री पे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका। तो यस पहले सर। वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हो जाएगा, अभी क्या ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। यस सर। लेकिन इसमें क्या होगा? विल बी 2u साइन 90 - थीटा बाई जी। दैट इज t2 कितना आएगा? 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक। ये आ गया रिलेशन। तो कई बार क्या होता है, इनका ना रेशो दिया होता है या रेशो पूछा होता है, दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा देखो जरा। ये आ जाएगा। सर अभी ये टेन थीटा कहाँ से आया? ये मैंने t1 t2 को डिवाइड कर दिया, दिस बाय दिस अच्छा करो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर।
आ गया सर में? हाँ सर आ गया। हाँ, ये हर कुछ में काम आएगा, मतलब ट्रू होगा हर केस में। हाँ, टेन थीटा आ गया। इसमें एमसीक्यू आ सकता है, मैं बताऊँ कैसे आएगा। सपोज यू थ्रो ए प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री, ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड्स। थीटा दे रहेगा 30 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहेगा 30। द क्वेश्चन वुड बी, सपोज नाउ यू थ्रो द प्रोजेक्टाइल with the same speed at 60, what will be the time period? स्पीड सेम है, एंगल 60 होकर कर दिया। हाँ, कौन सा? मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। व्हेन यू थ्रो ए प्रोजेक्टाइल विथ सम स्पीड एट एंगल 30 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड्स। नाउ you throw the projectile with the same speed but an angle 60. Find the time of flight. तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, तुम डायरेक्टली T1 को 10 डाल दोगे, T2 निकाल लोगे, थीटा कितना हो गया, बस। नहीं पता तुम्हें, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले यू निकालो यहाँ से, वो यू इसमें वापस यूज करो। तो डिपेंड्स, या ये भी आ सकता है कि यू थ्रो प्रोजेक्टाइल at an angle 30 degree, now you throw at 60, what will be the ratio, the time periods? तो सीधे से tan 60 कर, tan 30 कर दो उसको, 1/√3 आ गया आंसर। सेकेंड सिचुएशन, मैक्सिमम हाइट सपोज में है h1, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उस वाले केस में कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाले में थीटा की जगह क्या आएगा? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा इस बार। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस, ये आ गया। कैन यू टेल मी H1 H2 का रेशियो क्या होगा? हम्म दोनों को डिवाइड कर दोगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, H1/H2 इज इक्वल टू T1/T2 का होल स्क्वायर। ये सही है गलत है? क्योंकि यहाँ से tan थीटा इसमें डाल दिया। मतलब क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रेंज बताओ अब, दोनों केसेस में रेंज बताओ। इसमें रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? राइट। इस वाले में क्या होगा? बाय जी, ब्रैकेट खोल दो, साइन 180 माइनस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक तुम ऑलरेडी कर चुके हो। 180 माइनस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा ओनली। ट्रिगो, साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। तो नाउ यू नोटिस दैट R1 एंड R2 दे आर इक्वल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज विल नॉट चेंज। इसका वॉरफेयर में बहुत यूज है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। लड़ाई के टाइम में मिसाइल वगैरह प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो ये बहुत काम आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम्हें टारगेट दिया हुआ है और तुम्हें उसको हिट करना है, तो मिसाइल से तो हिट करोगे, पर तुम्हें मालूम है कि जो एनिमी है उसकी जो मैक्सिमम हाइट की रेंज है वो इतनी है, तो तुम क्या करोगे, ज्यादा हाइट पे वाली को फायर कर दोगे, तो रेंज तो फिर भी वही रहेगा।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम रहता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल्स सो दैट द रेंज रिमेन द सेम। तो तुम्हें पता लग जाएगा एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आल्सो। कराया स्कूल में? तुम लोगों का काफी सिलेबस कम हो गया है ना वैसे तो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई टेबल है, टेबल पे कोई बॉल रोल कर रही है और रोल करती करती ऐसे गिर जाती है ग्राउंड पे। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब इनिशियल मोशन जो उसका है वो हॉरिजॉन्टल है। या फिर एग्जांपल एक और ले लो, एक फाइटर प्लेन जा रहा है, उसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, जब बॉम्ब ड्रॉप होगा वह ऐसे थोड़ी नीचे सीधा सीधा गिर जाएगा। सिंस द बॉम्ब इज इनसाइड द फाइटर प्लेन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वुड बी द सेम एज द फाइटर प्लेन। तो वो पहले आगे आगे जाएगा, फिर इसने ग्रेविटी में नीचे गिरेगा। तो दिस काइंड ऑफ पाथ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या आएगा वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज एच हाइट से हमने किसी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, तो जो टोटल वेलोसिटी है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल जीरो। ठीक है, कंप्लीटली वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, देयर इज नो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। उसमें क्या था पहले वाले में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल कंपोनेंट भी था, हॉरिजॉन्टल भी था, इसमें सिर्फ इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। एक्सेलेरेशन किधर लग रहा है? ए वाई, डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस बार डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑल्सो डाउनवर्ड, ड्रॉप हो रहा है ना देखा जाए तो। लेकिन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? जीरो, जो पहले किया था तुमने। और ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है। दिस इज एक्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देर इज नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या है? ग्रेविटी इज देयर। तो ग्रेविटी से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 10 है, मतलब ईच सेकंड वेलोसिटी विल गो अप और इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। जब ये जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड है, तब इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई वी वाई, और ये हो जाएगी इसकी नेट वेलोसिटी विच वुड बी यू आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। नेट वेलोसिटी किया था ना लास्ट क्लास में, दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकल को। तो वही कहानी, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं। मान लो वहां से लेके वहां तक का टाइम टी है। मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी है, स्मॉल टी लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या करोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, देखो जरा समझ में आ रही बात? डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का एक्स है डिस्टेंस, टाइम लग रहा है टी, स्पीड यू है। बट
मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में आई एम कंसिडरिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एच यू तो जीरो था, वर्टिकल ग्रेविटी कितना था जी? ये आ गया। तो यहां से तुम टाइम निकाल सकते हो। तो ये टाइम का फॉर्मूला आ गया, इतने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा, 2h/g। और इस टी को तुम वन में डाल दोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको अगर तुम वन इक्वेशन में डाल दोगे तो ये आएगा टाइम, सॉरी डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस के बाद वो गिरेगा। एक क्वेश्चन लिखो। अ फाइटर प्लेन a fighter plane has a horizontal speed has horizontal speed of 2880 किलोमीटर पर आवर। 288 लिख 288 किलोमीटर पर। अब मैं तुम्हें चाह रहा था कि 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 288 18 से डिविजिबल है, होगा। ठीक हो, पर आवर at a height of 980 meter, at a height of 980 meter above the ground, 980 meter above the ground। I will go when it is just above a target, when it is just above a target, it drops a bomb। तो एक बात मेरे को बताओ, जब ये टारगेट के ऊपर है और बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है तो क्या टारगेट हिट कर पाएगा ये? इट विल मिस द टारगेट, बिकॉज यहाँ टारगेट तो ये है, सपोज ये टारगेट है तुम्हारा, इसके ऊपर है वो, उसने ऐसे बॉम्ब ड्रॉप किया तो वो तो आगे जाके गिरेगा। तो फाइंड द टाइम, आगे लिखो, फाइंड द टाइम after which it hits the ground, find the time after which it hits the ground, and the distance by which, and the distance by which it misses the target, and the distance by which it misses the target। हम्म, बस। नीचे से कैसे फेंकोगे फाइटर प्लेन? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नाइन टेक जीएस 9.8, जब मेंशन नहीं है 10 तो 9.8 ही लेना है। देखो, जैसे बस है, बस में तुम, बस चल रही है, बस स्लो डाउन हो गई, तो इट्स एडवाइज दैट इफ यू नो गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, यू रन इन द डायरेक्शन मूविंग बस, बिकॉज तुम्हारी जो स्पीड है वो मूविंग बस की इक्वल है। अगर तुम उल्टा कूदोगे तो गिर जाओगे। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, वॉट एवर इज इन साइड द प्लेन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम एज द प्लेन। तो टी निकालना है, एक्स निकालना है।
हाँ, किलोमीटर पर आ रहे उसको मीटर पर सेकंड में कर लेना कन्वर्ट। हाँ हाँ हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 288 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मुझे याद था ये 16 टाइम्स। हमारी कैलकुलेशन कम हो गई। हम्म। अच्छा, अगर तुमने रूट में छोड़ दिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरा सॉल्व करना, रूट तो कट जाएगा, मैंने वैल्यूज ऐसी दी हैं ताकि इजीली कट जाए। हम्म। क्या बात कर रही हो? वो तो ग्रेविटी टाइम में। 10.2 सेकेंड्स में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो रूट टू तो मालूम है कितना होता है, 1.14। 200 का तो रूट 10 हो गया। रूट 2 इंटू 10 आ गया ना। और रूट 2 होता 1.41, आ गया 14.1 सेकेंड। रूट 2 होता 1.4। टी तुम्हारा कितना आ रहा है? टी आ रहा है √200 आ रहा है ना। यस सर। तो ये होगा 10√2। रूट 2 तो सबको मालूम है कितना होता है, 1.41। रूट 2 रूट 3 तो याद कर लो। इतना भी याद नहीं करोगे क्या? तो 14.1 सेकेंड आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट करो, कितना डिस्टेंस से मिस कर रहा है वो। हम्म। जिनका भी एग्जाम आ रहा है ना, ये 179 से 189 सारे क्वेश्चन कर लेना। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है मैं बता देता हूँ, ये आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 184, अनन्या एंड सिया। 184 तो करके जाना 100%। सर कहाँ से कहा था? हम्म। कौन कौन से क्वेश्चंस करने थे? 160 जरूर कर लेना। 161, क्या बताया था मैं, 184। 184, 160, और बाकी प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स भी कर लेना, बिकॉज हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं ना। अगली क्लास में कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल। 179 टू 194 सिया। तुम्हें तो करनी है, तुम्हारा तो कब है, ट्यूसडे। कर लेना तुम तो। 179 से 189। बाकी एक क्वेश्चन 160 मैंने बताया है। एक क्वेश्चन और लिखो 164, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160, 164। अब कई बार क्या है, डेरिवेशन में ना वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में थीटा की जगह थीटा विद वर्टिकल भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो तुम्हारे सारे फॉर्मूले डिफरेंट हो जाएंगे फिर, अगर मान लो ये एंगल दी ने दे दिया डेरिवेशन में कि डिराइव द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड द हाइट इफ द एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। तो हमने जो डेरिवेशन किया हॉरिजॉन्टल के साथ किया, तो तुम क्या करोगे, इसको 90 - थीटा ले लेना फिर। सारा चेंज हो जाएगा, उल्टा साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है एक्स का?
एक्स था हमारा यू इंटू यू था 288, उसको 5/18 से किया, एंड टाइम हमारा हो चुका था कितना 14.1। तो ये हो गया 16 टाइम्स 80 इंटू 14.1, है ना? ये आ रहा है। तो 720 समथिंग आ रहा होगा, कितना आ रहा है? हाँ सॉरी, ठीक है, 1128 किलोग्राम। तो 1.128 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर में मिस कर रहा है टारगेट। क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में गया ना 5/18 से। फिर मोशन इन 2D में तुम्हारा तो सर्कुलर मोशन तो आ नहीं रहा है। अनन्या तुम्हारा आ रहा है? पूरा चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। वेट, मोशन इन द प्लेन एंड मोशन इन 1D। मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन कराया है या हटवा दिया है? सर मुझे पता नहीं, मुझे पूछना पता पड़ेगा। करना, क्योंकि अगली क्लास में मैं सर्कुलर मोशन कराऊंगा अगर आ रहा है तो। नहीं तो मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर, क्योंकि इसका तो सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है ना, हटा दिया ना। अब वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ, स्विमर वाले और रेन वाले, ठीक है? सपोज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, और तुम छाता लेके खड़े हो। तो अगर तुम खड़े हो तो तुम क्या करोगे? यू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस, वर्टिकली होल्ड करोगे अम्ब्रेला, है ना, ताकि तुम बच जाओ। लेकिन सपोज यू आर वॉकिंग ऑल्सो, यू रनिंग ऑल्सो, द पर्सन इज ऑल्सो रनिंग हॉरिजॉन्टली, velocity the man is 20 meters per second. तो rain is falling vertically but the person is running horizontally with the velocity 20 meter per second. तो in which direction he or should hold umbrella? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू वीएम इज द वेलोसिटी द मैन। तो मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, and the question is at what angle he should hold the umbrella to avoid the rain. तो इन सिचुएशन में हमें निकालना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। अब तुम्हें याद होगा, हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी किया था तो मैंने बताया था ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं रिलेटिव, उस वो माइनस होता है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वी आर माइनस वी एम। वी वॉन्ट वी आर माइनस वी एम। एंड बेसिकली वी आर माइनस वी एम कैसे निकलेगा? दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा था। अगर मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उसका ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर निकाल के ऐड कर दो चुपके से। ये तो किया था हमने। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर निकाल के ऐड कर दो। अब जरा यहाँ पे देखो, वी एम किधर है? टूवर्ड्स राइट, तो माइनस वी एम किधर हो जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने वी एम को उल्टा कर दिया। अब मुझे वी आर और वी एम को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना है। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम मेथड? याद करो। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है हम क्या करते हैं? ड्रॉ देम एज को इनिशियल वेक्टर, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे मांगता है। तो मुझे वी आर और माइनस वी एम को ऐड करना था, दोनों का टेल सेम पॉइंट में मैंने रख दिया। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री एंगल होता है ना। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट कैसे निकलता है? complete the parallelogram and the diagonal between them will give you the
रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, मतलब ये जो है ना, रेड से मैंने बनाया, ये है वी आर एम। तो जिस डायरेक्शन में विल इस मतलब जिस डायरेक्शन में वी आर एम है, उस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इसको लगेगा रेन इधर से आ रही है। तो इसका एंगल तुम चाहो तो वर्टिकल से निकाल दो, अगर पूछा है ना तो हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हो। तो एक तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि एट व्हाट एंगल, विद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। दूसरा पूछेगा कि रेन किस वेलोसिटी से अपीयर्स टू फॉल ऑन द अम्ब्रेला, ऑन द मैन। तो बेसिकली वी आर एम का मैग्नीट्यूड भी पूछेगा वो। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? रिकॉल करो, हमने पैरेललोग्राम मेथड किया था। ए माइनस बी का होल मॉड कैसे निकाला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल? 90 डिग्री। तो द रेन वुड अपीयर टू फॉल ऑन द मैन विद द स्पीड √500 आएगा, 10√5। तो द रेन वुड अपीयर टू फॉल विद दिस काइंड ऑफ स्पीड। वो तो तुम्हें दे रखा होगा, उसमें तुम्हें दे रखा होगा कि किस डायरेक्शन से मैन इज रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा फिर। यहाँ तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, नॉर्थ वेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब एंगल विद वर्टिकल पूछा है, तो तुम क्या करोगे, इसी राइट ट्रायंगल में ये वाला एंगल फाई ले लो। जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में रेन अपीयर्स टू फॉल हो रही है, मतलब पूछा जाएगा ना एट व्हाट एंगल शुड होल्ड अम्ब्रेला। सो ही शुड होल्ड अम्ब्रेला एट एन एंगल फाई विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल है। तो इस राइट ट्रायंगल में मुझे बताओ tan फाई कितना आएगा? tan फाई वुड बी परपेंडिकुलर बाय, इसका इसके ऑपोजिट तो ये होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज वी आर। वी एम पता है तुम्हें, वी आर पता है। तो ही शुड होल्ड अम्ब्रेला एट एन एंगल फाई विद द वर्टिकल। मैग्नीट्यूड लोगे ना एंगल के लिए तो। स्विमर और वो वाले क्वेश्चन कराएं तुम्हें, रिवर एंड स्विमर के? नहीं कराऊं? क्वेश्चन 171 कर लेना, ठीक है? एक तो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है 171। कॉन्सेप्ट यही है। स्विमर वाला क्वेश्चन में तुम्हें जब कोई आदमी किसी रिवर को क्रॉस करना चाहता है, दो तरीके हैं। एक तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से करेगा, दूसरा वो शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहेगा। ठीक है, लिख लिया ये? नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ से शॉर्टेस्ट टाइम नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ में उसको किसी और एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। हाँ, इस स्पीड से 10√5 से अपीयर्स टू फॉलो ऑन द मैन। हाँ हाँ, रिवर का फ्लो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। जब रिवर का फ्लो सपोर्ट करेगा तो टाइम कम लगेगा उसको, तब वो शॉर्टेस्ट पास से जाएगा। नहीं तो फिर तो देखो बताता हूँ मैं। सपोज इज ए रिवर, अगर इन केस ये क्वेश्चन आता है जिसकी विड्थ तुम्हें दे रखी है d, ठीक है? रिवर का विड्थ है d, और रिवर की जो वेलोसिटी है वी आर है, और स्विमर है, उसकी वेलोसिटी वी एम है। स्पीड ऑफ स्विमर और मैन बोर्ड भी हो सकता है। तो दो सिचुएशन इसमें होती हैं।
एक तो तुम शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाह रहे हो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू रीच टू द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, मतलब तुम्हारा पाथ शॉर्टेस्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इधर से आना पड़ेगा, पहले इस एंगल पे चलना पड़ेगा। द मैन वुड स्विम लाइक दिस एट एन एंगल थीटा। हाँ, तो रिवर फ्लो क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो उसका जो नेट कंपोनेंट होगा वो सीधा जाएगा, तो वो बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा वी आर है, ये वी एम है। तो ये वाली जो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ में फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम। ही हैज टू फ्लो एट एन एंगल थीटा टू द विड्थ ऑफ द रिवर लाइक दिस, तभी वो शॉर्टेस्ट पाथ से जा पाएगा। टाइम कितना लगेगा, टाइम शॉर्टेस्ट नहीं होगा। टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, ये आएगा। बट दिस टाइम विल नॉट बी द शॉर्टेस्ट। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा शॉर्टेस्ट पाथ जब मैन की वेलोसिटी रिवर्स से ज्यादा है। अदरवाइज वो शॉर्टेस्ट पाथ से कभी जा ही नहीं सकता। मतलब जिस पॉइंट से वो शुरू किया है उसने, वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करेगा वो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो आंखें बंद करके सीधा कूद जाएगा परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो उससे क्या फायदा होगा, रिवर की वेलोसिटी उसको हेल्प तो करेगी, लेकिन वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे ना जाके थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, आगे जाएगा वो। हेल्प कर रही है ना उसको, इट विल हेल्प, बिकॉज दिस टाइम हिज नेट वेलोसिटी वुड बी मोर। पहले तो रिवर फ्लो को वो अपोज कर रहा था उसका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसको अपोज कर रहा था रिवर को। अब सपोर्ट में आ गया वो, तो टाइम शॉर्टेस्ट लगेगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट करके पहुंच जाएगा। तो टाइम शॉर्टेस्ट कितना होगा, शॉर्टेस्ट टाइम वुड बी विड्थ ऑफ द रिवर बाय जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। जो ड्रिफ्ट है वो भी निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, टी टी इससे निकाल लो, फिर बी सी हो जाएगा वी आर इंटू टी एस। बी सी इज द ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। हाँ, रिवर के क्वेश्चन में यही आएगा। मतलब इन केस आ जाए तो, बिकॉज आई डोंट थिंक, अगर टफ पेपर आएगा दिल आस्क विद दिस। डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन पेपर कैसा, इजी आता है या टफ आता है। तो फिर तो इजी, आईएससी का तो पेपर बहुत इजी आता है। मैं तुम्हें रिजल्ट भेजा था, 98 आए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट के, एक के 95 आए थे। 12 का पिछले 3 साल से आसान आ रहा है, सीबीएसई का टफ आ रहा है। हाँ, तो अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में आई आई माइट स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन सभी का आएगा ना फर्स्ट टर्म में, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये तो आएगा ही आएगा। अरे मैं फ्राइडे तो वैसे हूँ, अच्छा तो फ्राइडे तो मैं नहीं हूँ, तब तुम आ ही जाओगे वापस। तो कौन सी क्लास में सो रही है, तुम्हारी कौन सी क्लास में सो रही है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे?
तो वेडनेसडे तो मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फ्राइडे आई विल विद लॉज ऑफ मोशन, ऐसा होगा। ठीक है, देन एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, Thank you. बाय।